लिखा है अनंत प्रवाह ने। मुझे याद नहीं आपके साथ कितना समय बीत गया। आप अक्सर बोध प्राप्त करने की बात करते हैं। मुझे नहीं पता बोध क्या होता है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आपके साथ ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, मैं अपने आप को और युवा समझने लगा हूँ। मैं समझता था कि ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ेगी कुछ शिथिलता आ जाएगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे कार्य करने की क्षमता पहले से अधिक हो गई है। आप अपना स्नेह एवं प्यार इसी तरह बनाए रखें, बल्कि वो तो बना हुआ ही है। मुझे बोध की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वैसे ही आनंद की वर्षा हो रही है। अब ये प्रश्न कोई मैंने जानबूझ के नहीं चुना है। आज दोनों प्रश्न एक साथ मेरे पास आए। अस्तित्व में हर बात बड़ी रहस्यमय है और हर बात में उसका उत्तर छुपा है। आज दोनों मित्रों ने प्रश्न एक साथ मुझे दिए हैं और एक दूसरे का उत्तर उनमें समाया हुआ है। दूसरा प्रश्न कहता है कि मैं पूर्ण ही हूँ, मुझे जरूरत ही किस बात की। मैं वैसे ही आनंद में हूँ, अर्थात मुझे कहीं जाना नहीं है। सच बात यही है, अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो भटक जाओगे। और तुम्हें लगता है उम्र बढ़ने के साथ युवा हो रहे हो, यही तो एक साधक की अवस्था है। साधक तो चिर युवा है। उम्र तो शरीर पर बढ़ती है, लेकिन शरीर भी एक मिथ है। मिथ है अर्थात शरीर भी एक रहस्य है। शरीर के बारे में पूरा पूरा तो कोई जानता भी नहीं। जैसे चेतना के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। जैसे चेतना अपने में पूर्ण है, वैसे ही शरीर भी अपने में पूर्ण है। आज दोनों प्रश्न पूर्णता के ही हैं। शरीर के बारे में हमारी धारणाओं ने शरीर को कमजोर बनाया है। जो कि तुम मान के चलते हो कि युवावस्था में ज्यादा ऊर्जा होती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर मृत्यु आ जाती है। यहाँ तक कि मेरा कहना है कि जो 70-80 साल की औसत मृत्यु की उम्र तय हो गई है, वो भी तुम्हारी मान्यता की ही बात है। लोगों ने सामूहिक रूप से मान लिया है कि ऐसा होता है, तो एक उम्र तय हो गई। बुढ़ापा तुम्हें कमजोर बनाता है, ये भी एक धारणा है। अगर तुम वृद्ध होने की तरफ बढ़ रहे हो, तो तुम और खिलावट की ओर जा रहे हो। ऊर्जा के नए नए स्रोत तुम्हारे लिए खुल सकते हैं और तुम गहरे से गहरे सौंदर्य की ओर जा सकते हो। ये अब तक की दुर्घटना रही है, क्योंकि हम इनलाइटेंड सोसाइटी नहीं बना पाए हैं, अभी तक संबुद्ध समाज नहीं बना पाए हैं कि जब लोग उम्र की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उनके शरीर फीके पड़ते जाते हैं, उनके चेहरे की कांति कम पड़ने लगती है। होना इससे उल्टा चाहिए। जैसे जैसे तुम उम्र की सीढ़ियां चढ़ो, तुम्हारी कांति बढ़े, तुम्हारे भीतर का प्रकाश बढ़े, तुम्हारी ऊर्जा बढ़े, सब संभव है। सारी चीजें संभव है। जो तुम अनुभव कर रहे हो, यही पूर्णता का अनुभव है, क्योंकि तुमने एक बड़ी ही निर्दोष सी बात इसमें लिख दी कि बस मैं वैसे ही आनंद में हूं, बोध नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य है कि तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना है, और इसकी किसी भी प्रकार की झलक अनुभव में आ रही है। लोग कहीं जाने के प्रयास में कमजोर पड़ जाते हैं, कहीं जाने की इतनी कोशिश कर लेते हैं कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऊर्जाहीन हो जाते हैं।
अब जैसे कोई साधना करके थक जाए तो कितनी विचित्र बात है, साधना करके तुम्हें और ऊर्जावान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई परिश्रम नहीं है, वो तो गहरे से गहरा विश्राम है, वो कोई मेहनत नहीं है। साधना गहरे से गहरा विश्राम है। विश्राम होता ही तब है जब तुम अपने परिपूर्ण केंद्र में गिर जाते हो, उसमें ठहर जाते हो। नींद भी तुम्हारे लिए विश्राम लाती है, ताजगी लाती है, ऊर्जा लाती है। और नींद करती क्या है? नींद भी तुम्हें उसी परिपूर्ण केंद्र में ले जाती है जिसमें स्नान करके तुम तरोताजा हो उठते हो, तुम नई ऊर्जा से भर जाते हो, क्योंकि तुमने अपने ऊपर सीमाएं खींच रखी थी, अपनी आइडेंटिटी की कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम शिष्य हो, तुम गुरु हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम युवा हो, वृद्ध हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कमजोर हो, ताकतवर हो। तुमने तरह तरह की सीमाएं और आइडेंटिटी अपने ऊपर डाल रखी थी, और नींद थोड़ी देर के लिए तुम्हारी सारी आइडेंटिटी को भुला देती है और तुम्हारी वास्तविक सहज स्थिति की ओर तुम्हें ले जाती है। तुम तरोताजा हो जाते। तुम्हारा ध्यान भी तुम्हारे लिए यही कर सकता है, वो भी तुम्हें तरोताजा बना सकता है, बनाता ही है अगर वो विशुद्ध ध्यान है, क्योंकि ध्यान तुम्हें कहीं ले जाने के लिए नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए थोड़ी सोता है, जब आना जाना छोड़कर थोड़ी देर के लिए तुम ठहर जाते हो विश्राम में, तभी तो नींद आती है, तभी तो जीवन की कोई लहर फिर से तुम्हें छू लेती है। लेकिन अगर कोई बिस्तर पर लेट कर भी जाने की ही कोशिशें करता रहे तो वो नींद से भी दूर हो जाएगा, जाने के बारे में सोचता रहे, योजनाएं बनाता रहे, नींद चली जाती। नींद तुम्हें ठीक से आए उसका एक ही तो उपाय है कि सब आना जाना छोड़कर थोड़ी देर के लिए शांत होकर आंख बंद करके लेट जाओ, और फिर विश्राम घट जाता है, जीवन तुम्हारे भीतर से उभर कर बाहर आ जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है, जब तुम जान लेते हो कि कहीं आना जाना नहीं, कुछ खोना और पाना नहीं, कुछ खोने के लिए भी नहीं है तो कुछ पाने के लिए भी नहीं है, बस ये क्षण इतना सुंदर है, ये क्षण इतना प्यारा है कि तुम इस क्षण में डूब जाना चाहते हो बस, और तुम्हारे भीतर से परम ऊर्जा की लहरें उठकर तुम्हें हर ओर से घेर लेती हैं। यही ध्यान है। ध्यान में जाते ही जब किसी का आना जाना ठहर गया, वही तो समाधि है। समाधि कोई उपलब्धि नहीं है कि ध्यानी एक दिन किसी ऊंचे शिखर पर चढ़कर समाधि को उपलब्ध हो जाता है। जिस दिन ध्यानी ये जान लेता है कहीं कोई शिखर ही नहीं चढ़ने के लिए, तुम शिखर पर ही बैठे हो, तो समाधि है। बोध जो पाने की कोशिश करता है उसे बोध कहाँ आता है? आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया कि जिसने बोध पाने की कोशिश करी और उसे बोध मिला हो। जैसे तुमने कहा कि मुझे बोध पाने की लालसा नहीं है। बोध की लालसा व्यक्ति को अज्ञानी ही बनाती है, या फिर छद्म ज्ञानी। व्यक्ति दो ही पीड़ाओं से घिरा है, या अज्ञानी होने की पीड़ा से, या छद्म ज्ञानी होने की पीड़ा से। बोध है दोनों से मुक्त हो जाना, अज्ञान से भी और ज्ञान से भी। इसीलिए बोध कोई उपलब्धि नहीं है, बोध तुम्हारी सहज अवस्था है। सहज अवस्था, सहज अवस्था वही है जब तुम संयुक्त हो पूरे अस्तित्व से। जब तुम पूरे अस्तित्व से संयुक्त हो, वननेस में हो,
एकत्व में हो तो ऊर्जा की कमी कहाँ है, शक्ति की कमी कहाँ है, समृद्धि की कमी कहाँ है, और सौंदर्य की और आनंद की कमी भी कहाँ है। कमी तो तब है जब व्यक्ति अपने को अलग थलग मान लेता है, टूटा हुआ मान लेता है, तो हर बात की कमी। सचमुच में कहीं कोई कमी नहीं। तुम्हें इस तरह से संस्कारित कर दिया गया है, इस तरह से कंडीशन कर दिया गया है कि तुम हमेशा कमियों के बारे में ही सोचते हो। अपनी कमियों के बारे में सोचना बंद कर दो और अपने होने का आनंद लो। अपने होने का आनंद। तुम जैसे भी हो, अगर इस क्षण अपने होने का आनंद ले सको तो तुम्हें परिपूर्णता का एहसास हो जाएगा। लेकिन अपने होने के आनंद लेने में बात छुपी है, दूसरे को अपने होने का आनंद लेने दो। इस तरह से अपने होने का आनंद ना लो कि दूसरा अपने होने से वंचित हो जाए, क्योंकि सब होना एक ही है। कई साधकों को मैंने देखा है इस भाषा से बहुत पीड़ित हैं, बीइंग की भाषा से, होने की भाषा से, और वो कुछ इस तरह के हो गए हैं कि उनसे ज्यादा बेहोश व्यक्ति ही ढूंढना मुश्किल। वर्तमान में रहने की बात भी बड़ी प्यारी है, लेकिन वर्तमान में रहने की बात पर भी कई लोग मूर्खता के शिकार हो गए। वो वर्तमान में होने को इस तरह से देखते हैं जैसे कहीं कटा हुआ एक टुकड़ा है, जिसका आगा भी नहीं, जिसका पीछा भी नहीं। जबकि वर्तमान संपूर्ण समय है या वर्तमान समय से बाहर है, वो टुकड़ा नहीं है। प्रेजेंट इज द टोटल टाइम, और प्रेजेंट इज बियॉन्ड टाइम। समय से बाहर है, कटा हुआ टुकड़ा नहीं। तो इन भाषाओं की और इन व्याख्याओं की उलझनों में ना पड़े। कोई व्यक्ति अगर अभी इस क्षण में ही डूब जाए तो पूरे कालखंड का हिस्सा हो जाता है, अतीत का भी और भविष्य का भी। और तब उसी घटना को बोध कहते हैं, उसी घटना को जागृति कहते हैं, उसी घटना को एनलाइटनमेंट कहते हैं। अपने युवा होने का आनंद। युवा होने का तात्पर्य है जीवंत होना, अलाइव होना, विस्मय से, ताजगी से भरा होना। वही युवा होना है। हो सकता है तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां भी आए, लेकिन झुर्रियों के आने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम युवा नहीं। और किसी के चेहरे पर एक भी झुर्री ना हो तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो बुढ़ा नहीं है। जो अपने विचारों, धारणाओं की सीमाओं में कैद हो गया है वो तो पहले ही बुढ़ा हो गया है, और जो किसी प्रकार की सीमाओं में कैद नहीं है वो युवा है। जो किसी कैद में नहीं है उसके लिए तो पूरा अस्तित्व खुला है। जिसने अपने को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया है, चार दीवारी बनाकर घेर लिया है, वही तो दीनहीन है। उसी के पास तो ऊर्जा और शक्ति की कमी है। तुम्हारे पास शक्ति की कमी क्यों होगी अगर तुम अपनी चार दीवारियों को छोड़ दो? तो जो अस्तित्व में है वो तुम्हारा है, सब तुम्हें उपलब्ध है। इसलिए अपनी भाषा और अपने ऊपर घिर गए विचारों और धारणाओं के जो आवरण हैं उनके प्रति जागें, और ये जागना ही तुम्हें मुक्त करेगा और तुम्हें स्थित करेगा अपनी पूर्णता में, बोध में, आनंद में, सौंदर्य में और इस क्षण में।
आज के लिए।